प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन शिक्षा में आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने क्लास 11th में पिछले दिन कबीरदास की साखी के 18 पदों को जान लिए थे, जिसमें बताया गया था कि कबीर यों पिया बाकी रही न थाकी, पाका कलश कुम्हार का बहुर न चढ़ई चाकी। इसमें यह हो गया था कि कबीरदास जी ने भगवान के रस को छक करके पी लिया है। अब उनकी इस संसार में कोई इच्छा शेष नहीं है। उसी प्रकार से उनकी इच्छा शेष नहीं है जिस प्रकार से कुम्हार का घड़ा जब आग में तप करके पक जाता है तो फिर उसे उसकी चाक पर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो पूरी तरह से पका होता है। इस पद को हमने देख लिया था। अब इसके आगे की ओर हम चल देते हैं। 19वें में हेरत हेरत हे सखी, रहया कबीर हेराय, बूंद समानी समद में शोकत हेरी जाए। इस 19वें पद में कबीरदास जी ने कहा है, बताया है, जीवात्मा को संबोधित करते हुए कहा है कि हे जीवात्मा रूपी सखियों, मैं उस परमात्मा को खोजते खोजते, हेरत हेरत उस परमात्मा को खोजते खोजते स्वयं परमात्मा के रूप वाला हो गया, परमात्मा के जैसा हो गया। अब उस परमात्मा के रूप वाला हो जाने पर, उस परमात्मा में मिल जाने पर मेरा अलग अस्तित्व ही समाप्त हो गया। अब मैं उसी प्रकार से हो गया हूँ जिस प्रकार से समुद्र में पानी की कोई बूंद गिर जाती है और उस बूंद का जो अलग अस्तित्व होता है वो समाप्त हो जाता है। अर्थात उस समुद्र के जल में उस बूंद को ढूंढा जाए तो वो नहीं मिल पाती है, क्योंकि वो पूरा जल, पूरा बूंद समुद्र के जल में समुद्र जल जैसी हो जाती है। तो उसी प्रकार से मैं भी परमात्मा को ढूंढते ढूंढते परमात्मा के रूप वाला हो गया, परमात्मा जैसा हो गया। अब मेरा अलग अस्तित्व नहीं रह गया। तो विद्यार्थीगण, इस 19वें पद में कबीरदास जी ने आत्मा का परमात्मा में लय हो जाना, विलीन हो जाना, इस बात को इन्होंने बताया है। इसमें भी हमें शांतरस और अनुप्रास अलंकार की छटा को देखने को मिल रहा है। कहीं कहीं दृष्टांत की भी छटा आ रही है। आइए हम लोग 20वें की ओर चलते हैं। कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नाहि, शीस उतारे हाथी कर, सो बैठे घर माहि। कबीरदास जी इस 20वें पद में कहते हैं कि हे मनुष्यों, हे भक्तों, यह तो प्रेम का घर है, कोई मौसी का घर नहीं है। मौसी का घर नहीं है जिसमें आसानी से प्रवेश लिया जा सके, जिसमें आसानी से जाया जा सके। इसमें जाने के लिए तो व्यक्ति को सिर काट करके हथेली पर रखना होगा, तब कहीं उस प्रेम के घर में प्रवेश पाया जा सकता है। अर्थात उस प्रेम के घर में प्रवेश पाने के लिए, उस परमात्मा के घर में प्रवेश कर पाने के लिए व्यक्ति को कठिन साधना, कठोर तपस्या, कठोर तप करना होगा, तब जाकर के वह उस परमात्मा के प्रेम का जो घर है उसमें प्रवेश पा सकता है, अर्थात परमात्मा तक पहुंच सकता है।
तो इस पद में कबीरदास जी ने इस प्रकार से कठिन साधना करके ईश्वर को प्राप्त करने की बात कहा है। इसमें भी हमें शांत रस, व्यतिरेक, अलंकार आदि की छटा को देखने को मिल रहा है। आइए हम लोग इस साखी के अगले और अंतिम दोहे की ओर चलते हैं। कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाहि। सब अधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माहि। विद्यार्थियों, कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था, घमंड था, तब मेरे अंदर हरि यानी परमात्मा का वास, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। और जब मेरे अंदर अहंकार समाप्त हो गया, तब मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई। जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक को प्रज्वलित किया तो सारा अंधकार जो था वह दूर हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश फैल गया। इसीलिए मेरी जो अज्ञानता थी, मेरे अंदर जो अहंकार था, जो घमंड था, वो सब नष्ट हो गया। अब मेरे अंदर अहंकार नहीं है और मेरे अंदर परमात्मा का वास है, परमात्मा की प्राप्ति मुझे हो चुकी है। और उस अहंकार के दूर होते ही मुझे प्रभु के साक्षात दर्शन होने लगे, दर्शन प्राप्त हो गए। तो कबीरदास जी ने इस पद में अपने अंदर से अहंकार को मिटाने की बात कहा है, प्रेम को अपने अंदर समाहित करने की बात कहा है। इस प्रकार से ये साखी का जो दोहा था वो समाप्त होता है। आइए हम लोग आगे इनके पदावली में चलते हैं, पदावली की ओर देखते हैं। कहते हैं पदावली में पहला पद, बहुत दिनंत हैं मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। मंगल 4 माह मन राख्यो, राम रसायन रसना चाख्यो। मंदिर माह भया उजियारा, ले सूती अपना पीव पियारा। मैं रनिरासी जे निधि पाई, हमहि कहा यह तुम्हि बड़ाई। कहे कबीर मैं कछु नहीं कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। इस पद में महात्मा कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत दिनों के पश्चात मैं, मेरी जीवात्मा उस प्रियतम को, उस परमात्मा को, उस भगवान के दर्शन को प्राप्त कर सकी। अर्थात कई जन्मों की सतत साधना के उपरांत ही मुझे परमात्मा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो सका है। भाग बड़े घर बैठे आए, ये मेरा परम सौभाग्य है कि वह जो परमात्मा मुझे प्राप्त हुए हैं, जिस परमात्मा का मैं दर्शन इस समय पा रही हूँ, वो मेरे घर बैठे बैठे ही प्राप्त हो गए, घर बैठे ही आकर के मिल गए। मंगल 4 माह मन राख्यो, राम रसायन रसना चाखो। मैं अपने उस प्रियतम के आगमन पर, प्रियतम के मिलन पर आनंदित होकर के मंगल गीत गाने लगी। मन ही मन मंगल गीत, मंगलाचरण करने लगी और
अपनी जिह्वा से ईश्वरीय आनंद को लेने लगी। ईश्वरीय प्राप्ति का जो आनंद है, ईश्वरीय प्राप्ति का जो रस है, उसका आस्वादन करने लगी। मंदिर माह भया उजियारा, ले सूती अपना पियो पियारा। अब मेरे मन मंदिर में ज्ञान का जो प्रकाश है चारों तरफ फैल गया है, और इस प्रकार से मैं अपने प्रियतम को साथ लेकर के मिलन का सुख भोगने लगी। मैं रंजरासी जे निधि पाई, हमहि कहा यह तुम्हारी बड़ाई। कबीर आगे कहते हैं कि मेरे लिए परमात्मा की प्राप्ति रत्नों का खजाना मिलने के जैसा है। मैं स्वयं तो इस योग्य नहीं थी, वरन यह तो परमात्मा की उदारता और महानता ही है कि वे मुझे प्राप्त हुए हैं। कहे कबीर मैं कछु नहीं कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। यह परमात्मा की ही उदारता और महानता है कि वो मुझे प्राप्त हुए हैं। जीवात्मा अंतिम में कहती है कि जो सुहाग उसे प्राप्त हुआ है वह तो केवल परमात्मा की कृपा का ही परिणाम है। परमात्मा की कृपा होने पर ही प्राप्त हुआ है, नहीं तो ऐसा सौभाग्य प्राप्त होना उस जीवात्मा के लिए बहुत कठिन था। तो इस प्रकार से कबीरदास जी ने इस पहले पद में आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति होने का बोध कराया है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है और उस परमात्मा से आत्मा का जो रिश्ता है वह अटूट है। तो यहाँ पर हम श्रृंगार और शांत रस दोनों की छटा देख रहे हैं। इस पद में रूपक अलंकार को देख रहे हैं, और ये पद गेय पद है। तो इस पहली पदावली में विद्यार्थीगण कबीरदास जी ने ऐसा हमको बताया है। आइए हम दूसरे पद की ओर चलते हैं और उसे जानते हैं। कहते हैं कि संतों भाई आई ज्ञान की आधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रही न बाधी रे, दुचिते की दुई थूनी गिरानी, मोह बलीरा टूटा, तृष्णा छान परी घर ऊपर, कुवध का भांडा फूटा, जोग जुगति कर संतों बाधी, निर्चू छुए न पाड़ी, कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी, आधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हलीजन भीना, कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तमसीना। तो पदावली का दूसरा पद ये है। दूसरे पद में महात्मा कबीरदास जी ने कहा है कि हे संतो, हे मनुष्यों, ज्ञान की आंधी आ गई है। कि जिस प्रकार से आंधी के आने पर आड़ के लिए लगाई गई टाटी और पर्दे उड़ जाते हैं, उसी प्रकार से ज्ञान उत्पन्न हो जाने पर मेरे सारे भ्रम नष्ट हो गए। अब मैं वास्तविकता और अवास्तविकता में फर्क समझने लगा हूँ, जान सकता हूँ। अब माया रूपी रस्सी भी टूट गई है, माया के समस्त बंधन समाप्त हो गए हैं। दुचिते की दुई थूनी गिरानी, मोह बड़ीरा टूटा। आगे कबीरदास जी कह रहे हैं कि आंधी के
वेग के कारण छप्पर में लगी जो थूनी होती है वो भी गिर जाती है। उसी प्रकार से ज्ञान उत्पन्न होने पर मोह और आसक्ति के जो स्तंभ होते हैं, खंभे होते हैं, वो टूट जाते हैं। तृष्णा छान परी घर ऊपर कुबधि का भांडा फूटा। इतना ही नहीं बल्कि जो तृष्णा रूपी छप्पर को संभाले हुए मोह रूपी सहतीर के टूटते ही शारीरिक अहंकार रूपी छप्पर भी गिर पड़ा। तात्पर्य ये कि मोह अहंकार तृष्णा की समस्त जो भी शारीरिक होते हैं बंधन, वो भी समाप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार से छप्पर के गिरने से झोपड़ी के अंदर रखे हुए बर्तन फूट जाते हैं, उसी प्रकार से अहंकार समाप्त होते ही मेरी दुर्बुद्धि, समस्त वासनाएं समाप्त हो गई। क्योंकि जब इच्छा ही नहीं रही, जब तृष्णा ही नहीं रही, तो फिर इच्छा कैसी? जोग जुगत कर संतो बाधी निर्चु चुए न पाड़ी। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो संतों ने वास्तविकता को जान लिया और वो समझ गए कि ये बाहरी जो छप्पर है अर्थात मोह माया है वो व्यर्थ है। उन्होंने योग की युक्तियों से एवं सद्वृत्तियों की सहायता से अपने शरीर रूपी छप्पर का निर्माण किया और इसका कूड़ा करकट तुरंत बाहर निकल आया। और अब शरीर रूपी छप्पर में विषय वासना, विषय विकार रूपी जल की एक बूंद भी आने की संभावना नहीं रह गई। कबीरदास जी आगे कहते हैं विद्यार्थीगण कि आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन भीना। ज्ञान की आंधी के बाद प्रभु के भक्त रूपी जल की जो वर्षा हुई उससे समस्त भक्तजन भीग गए, अर्थात वे भक्ति में डूब गए। कहे कबीर भान की प्रगटे उदित भया तमसीना। महात्मा कबीरदास जी कहते हैं कि जल वर्षा के पश्चात ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ और अज्ञान का समस्त अंधकार समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से कबीरदास जी ने ज्ञान की आंधी आ जाने पर व्यक्ति के, मनुष्य के हृदय में ज्ञान का सूर्य उदय हो जाने पर अज्ञानता यानी अंधकार किस प्रकार से नष्ट हो जाता है, इस बात को बताया है। तो इस पद में हम लोगों ने ये देखा कि ज्ञान की आंधी होने पर, आने पर, ज्ञान उत्पन्न हो जाने पर व्यक्ति की जो सांसारिक लालसा होती है, सांसारिक इच्छा होती है, भौतिकता होती है, उसका नाश हो जाता है और उस भक्त के अंदर ज्ञान का प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। वह
प्रेम रस में, भगवान के रस में डूब जाता है, भक्ति रस में डूब जाता है। तो इसमें भी हम लोग शांत रस की बात को देख रहे हैं। आइए विद्यार्थीगण, हम अगले पद की ओर चलते हैं। पंडित बात बदनते झूठा, पावक क्या पाँव जे दाझे, जल कही तृषा बुझाई।